गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 307 जो बताता है अटेम्प्ट टू मर्डर और इसमें सजा का क्या प्रोविजन है, कैसे समझा जाए कि इस पर 307 लागू होगा। इन सभी बातों को एक छोटे से क्लिप के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी यूजफुल वीडियो को हम छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और आप तक पहुंचने के लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, ए ने बी पर हमला किया। सपोज कीजिए ए और बी दो पर्सन है। ए ने बी पर हमला किया और हमला ऐसा था जो जानलेवा था, यानी उनकी जान भी जा सकती थी। सपोज कीजिए ए ने बी पे गोली चलाया, ये भी कीजिए कि आप चाकू मारा, जो भी कीजिए, लेकिन इसका इंटेंशन क्या था ये डिपेंड करता है आपके केस के नेचर पे और आप पर 307 सेक्शन लागू होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इंटेंशन पे। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि केस का जो भी नेचर होता है, केस का जो भी मैपिंग होता है, वो मुख्य रूप से इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या था, यानी अपराध के इंटेंशन को जिस रूप में व्यक्त किया जा सके या अपराध के इंटेंशन को जिस रूप में प्रूफ किया जा सके, वही केस का नेचर बन जाता है। तो अगर ए बी को जान से मारना चाहता था और उस जान मारने के उद्देश्य से बी पर हमला किया और हमला करने के बाद भी उसका जान बच जाता है, तो आईपीसी 307 लागू होगा। इंडियन पिनल कोड 307 की जो व्याख्या है उसमें ये बताता है कि अगर 307 प्रूफ हो गया तो इसमें 10 साल तक का सजा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब एक कंडीशन और आता है कि ए ने बी पर हमला किया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, यानी मरने के करीब पहुंच गया, लेकिन उसकी जान बच गई। ऐसी स्थिति में उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल है। सेशन कोर्ट में अगर आपका बेल रिजेक्ट हो जाता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात है कि ए ने बी पर हमला किया तो ए का इंटेंशन क्या था, अगर जान मारने का नहीं था तो 307 लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति को फ्रेमिंग करते समय केस का जो नेचर बनता है, केस का जब फ्रेमिंग होता है तो इस बात को विशेष रूप से देखा जाता है कि इसका जो है इंटेंशन क्या था, अपराध करने का इंटेंशन क्या था। दूसरी बात है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को बिना वारंट का गिरफ्तार करने की पूर्णतः राइट है और वो गिरफ्तार कर सकती है। तो 307 के संबंध में अगर और कुछ आपको जानना है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।